प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारा? कोल है। वैसे हम सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करते हैं? थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी, उसमें सबसे ज़्यादा क्या लगता है हमारा? कोल। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कोल। सीएनजी के अंदर क्या होता है? मीथेन होता है सीएनजी के अंदर। इसको हम लोग मार्श गैस कहते हैं। सीएनजी के अंदर मीथेन होता है। एक शब्द है तहरीक ए इंसाफ, तो ये एक मिनिस्ट्री है, मूवमेंट ऑफ, सॉरी ये क्या है, ये पाकिस्तान के जो वो है ना इमरान खान, उससे रिलेटेड है ये एक मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ जस्टिस, जस्टिस की मूवमेंट है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है हमारी? लीवर। और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछे तो एंडोक्राइन हमारी थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड। और इसके अंदर हमारा होता है लैरिंग्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। तो ये याद रखना है, लैरिंग्स होता है थायराइड के अंदर। लैरिंग्स मतलब बेसिकली थायराइड को हम लोग क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल बोलते हैं। थायराइड को हम लोग क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। थाइमस ग्लैंड जो होती है ना, एक ग्लैंड होती है थाइमस, तो ये बच्चों के अंदर होती है और ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। और जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो ये ख़त्म हो जाती है। फर्स्ट रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन ऑन रोमन पैटर्न। अगर ये पूछो ना कि रोमन पैटर्न के ऊपर, तो वो कौन हो जाएगा हमारा? कुषाण। पंचायत कहाँ पे नहीं है? पंचायत नहीं है, कहाँ पे नहीं है? मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड। नागालैंड देखो, ये हो गया हमारा नागालैंड हो गया, ये मेघालय हो गया और ये हो गया मिज़ोरम। ठीक है, तो नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम के अंदर पंचायत नहीं है। तुलसीदास ये किसके कंटेम्प्रेरी हैं? अकबर के। जो हम लोग स्टमक से जो निकलता है ना HCl, ये इतना ज़्यादा एसिड होता है कि इससे बाथरूम क्लीन कर सकते हैं हम लोग। यही बाथरूम क्लीनर। 3 पार्ट ऑफ HCl प्लस HNO3, ये क्या बनता है हमारा? एक्वा रेगिया, जिससे हम लोग गोल्ड सिल्वर साफ़ कर सकते हैं। तो 3 पार्ट ऑफ HCl प्लस HNO3 से को बोलते हैं एक्वा। थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा आया था 1961 से 66 तक। इसका एम क्या था? सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग। ठीक है, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग। इम्पीचमेंट की बात कौन से आर्टिकल में की हुई है? इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 के अंदर बात की हुई है। इसमें ये कहा हुआ है कि कोई भी हाउस के मेंबर 1/4 मेंबर को लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन जो होता है वो 2/3 से होता है, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अगर ये पास कर दे तो उसको हटा दिया जाएगा। ये अल हिलाल किसने लिखा है? अबुल कलाम आज़ाद ने। कॉमरेड जिन्ना ने। सुलभ समाचार उमाकांत ने। सुलभ समाचार, एकदम सुलभ समाचार, उमाकांत एकदम सुलभ समाचार सुना रहा है। समाचार चंद्रिका राजा राम मोहन रॉय ने। देखो लक्षद्वीप जो है ना, लक्षद्वीप आएगा केरल हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, और बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आता है गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव और महाराष्ट्र। ठीक है, लक्षद्वीप आता है केरला हाई कोर्ट के अंदर। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो है
वो 1938 के अंदर हरिपुरा सेशन उन्होंने लीड किया था। यहाँ पे उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी जिसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हरिपुरा सेशन के अंदर हरी जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं, हरिपुरा सेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी, जवाहरलाल नेहरू उसको हेड कर रहे थे। ठीक है, अब क्या होता है 1939 के अंदर यहाँ पे होता है त्रिपुरी सेशन। तो यहाँ पे त्रिपुरी मानी 3 लोग बढ़ जाएंगे, 1 2 3। एक तो सुभाष चंद्र हो गए, एक महात्मा गांधी हो गए, और एक कौन हो गए हमारे? पट्टाभी सीतारामैया। तो यहाँ पे महात्मा गांधी इसके अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिज़ाइन करके त्रिपुरी छोड़ के कहता है 3 के बीच में नहीं फंसना, त्रिपुरी छोड़ के वो 1939 के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, अब मोतीलाल नेहरू का तो हमें पता ही है कि मोतीलाल नेहरू ने 1928 के अंदर वो रिपोर्ट का जो थी वो पेश करती थी। ठीक है, अब हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन प्रेसिडेंट थे? तो वो थे हमारे जेपी कृपलानी थे। इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन थे हमारे प्रेसिडेंट कांग्रेस के? जेपी कृपलानी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है? लेडिंग सेल से। प्रोजेस्टेरॉन निकलता है कॉर्पस ल्यूटियम। रिलैक्सी ये निकलता है प्लेसेंटा से, निकलता है प्लेसेंटा से। और ऑक्सीटोसिन ये निकलता है ब्रेन के हाइपोथैलेमस से। और ऑक्सीटोसिन जो फीमेल के अंदर जैसे कि मेमोरी ग्लैंड का काम करना है, वो सारे के सारे फीमेल के अंदर जो काम करने होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वगैरह, वो ऑक्सीटोसिन ही करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 22 के अंदर। इसमें हम लोग 3 महीने तक रख सकते हैं इसको। अगर बढ़ाना है तो फिर रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी, बाकी 3 महीने तक रख। एक एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आर्टिकल 20 के अंदर कि जो कानून है उसी के हिसाब से सज़ा दी जाएगी। 23 आर्टिकल क्या कहता है? ये कहता है फोर्स्ड लेबर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है ये। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और 24 बात करता है चाइल्ड लेबर वाली। ठीक है, एक पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा वो है जो कॉलोनियल फॉर्म में रहता है? तो कॉलोनियल फॉर्म में रहता है वॉलवॉक्स। ये पॉन्ड के अंदर, लेगून के अंदर ना ऐसे कॉलोनीज बना के रहता है, जानवर है वॉल। सेटल्ड एग्रीकल्चर का एविडेंस कहाँ मिला है? मेहरगढ़। सबसे ज़्यादा क्रॉप कौन सी उगाई जाती थी? वीट एंड बार्ले। फ्लूट के अंदर जो आवाज़ आती है वो आती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ होल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ होल से। फर्स्ट इंग्लिश टू प्रेसाइड कांग्रेस सेशन कहाँ पे किया था इंग्लिश ने? इलाहाबाद के अंदर। किसने? जॉर्ज यूल ने। इलाहाबाद के अंदर जॉर्ज। मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया फैलता है हमारा एनोफिलीज मॉस्किटो से, फीमेल मॉस्किटो से। और ये जो है ना आरबीसी और लीवर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, आरबीसी और लीवर को। ठीक है, और परनीशियस मलेरिया जो होता है वो कौन सा होता है? मेलिग्नेंट। याद रखना है कौन सा? मेलिग्नेंट मलेरिया। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये ध्यान रखना है, मेलिग्नेंट मलेरिया। ठीक है, एक ऑर्गन का नाम है जैकॉब्सन्स ऑर्गन। ये जैकॉब्सन्स ऑर्गन कहाँ पे होता है? तो ये स्नेक के अंदर होता है। ये क्या काम करता है? स्मेलिंग का काम करता है। स्वीटेस्ट सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है? स्वीटेस्ट शुगर ये होती है फ्रक्टोज। हम लोग घर में हम लोग फ्रक्टोज यूज़ नहीं करते। हम लोग घर में जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सुक्रोज़। सुक्रोज़ में क्या होता है?
ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के अंदर ग्लूकोज मिला के यूज़ करते हैं हम लोग घर में सुक्रोज यूज़ करते हैं। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, केन शुगर कहते हैं। तो हम लोग ये यूज़ करते हैं केन शुगर। हम लोग घर में सुक्रोज यूज़ करते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, केन। गांधी इरविन पैक्ट के बाद, गांधी इरविन पैक्ट हमारा हो गया था 1931 के अंदर। फिर ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चले जाएंगे। उसके बाद हमारा हुआ है, उसके बाद हमारा क्या आता है, रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड आता है, रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड। ठीक है, तो रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड के अंदर ये क्या करते हैं, रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड आता है 16 अगस्त 1932 को। इसमें ये करते क्या है, रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड 16 अगस्त 1932 को हुआ था। ठीक है, अब पुणे पैक्ट की अगर हम बात करें, पुणे पैक्ट की, तो उसमें है हमारा, तो रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड देने के, देखो गांधी इरविन हो गया है, फिर रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड है, उसके बाद फिर पुणे पैक्ट होगा। ठीक है, पुणे पैक्ट उसके बाद होगा। फिर भारत में स्टार टॉर्टोइज मिल जाता है। ठीक है, मॉनिटर लिजार्ड मिल जाएगी, पिग्मी हॉक मिल जाता है। लेकिन जो स्पाइडर मंकी है वो हमें साउथ अफ्रीका में मिलता है, साउथ अफ्रीका में मिलता है, याद रखना। तो स्पाइडर मंकी नहीं मिलता है हमारे यहाँ पे। स्टार टॉर्टोइज मिल जाता है, मॉनिटर लिजार्ड मिल जाती है, पिग्मी हॉक मिल जाता है, लेकिन स्पाइडर मंकी नहीं मिलता। लखनऊ सेशन जो था ना, वो था 1916 के अंदर। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट को परमिशन दे दी थी। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को कह दिया था कि ठीक है आप सेपरेट इलेक्टोरेट कर लो, और यहीं पे ही मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम की यूनिटी करवाई है। इसलिए सरोजिनी नायडू इसको क्या कहती है, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। देखो बैकाल रेंज जो है ना, ये बस एक पॉइंट याद रखना है, बैकाल रेंज ये रशिया में है। देखो प्रेसिडेंट जो है ना वो रेजिग्नेशन देता है वाइस प्रेसिडेंट को, लेकिन प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, CGI। कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल है, कौन सेल, कौन सेल। हम लोग कहेंगे ना कलर दिखते नहीं रहता, तो कौन कौन, तो कलर ब्लाइंडनेस होती है CC कौन सेल से, और हम इसमें लाल और हरा रंग नहीं देख पाते हैं। और जो रॉड सेल होते हैं ना, रॉड सेल, वो डिम लाइट में देखने के लिए मदद करते हैं, डिम लाइट। लिपाक्षी टेम्पल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं वीरभद्र, लिपाक्षी वीरभद्र। यहाँ पे क्या है ना, हैंगिंग पिलर है, हैंगिंग पिलर है, और ये विजयनगर स्टाइल पे है, विजयनगर स्टाइल। लिपाक्षी टेम्पल, वीरभद्र, हैंगिंग पिलर, विजयनगर स्टाइल पे है। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। मिल्क के अंदर आयरन और विटामिन C नहीं होता, मिल्क के अंदर आयरन और विटामिन C नहीं होता। कॉटन फैब्रिक मेड इन गोलकोंडा, कॉटन फैब्रिक मेड इन गोलकोंडा, क्या कहते हैं इसे, कलमकारी कहते हैं। कॉटन फैब्रिक मेड इन गोलकोंडा को हम लोग कहते हैं कलमकारी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसके मारने से हुई थी, एक फर्डिनेंड था, फर्डिनेंड। तो फर्डिनेंड की मौत की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है हमारी 1914 से 18, दूसरी हुई है हमारी 39 से 45 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद हमने क्या बनाया, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन की हमने, वर्सलिस की ट्रीटी हमने साइन की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते के साथ ही, और दूसरे ख़त्म होते के साथ हमने UN बना दिया। नेहरू ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, नेहरू ट्रॉफी, तो ये है फुटबॉल से।
साउंड वेव जो है ना वो वुडन हॉलो पाइप जो वैक्यूम में रखा हुआ है वहाँ से पास नहीं होती, ठीक है, याद रखना है। साउंड वेव कहाँ से पास नहीं होती, तो जो वुडन हेलो पाइप वैक्यूम में रखा हुआ है वहाँ से पास नहीं होती। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव एक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव एक्ट 1972, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972, टाइगर 73, एलिफेंट 92, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 98। सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे वो रेडिश कलर दिखता है, वो किस वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। इट इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। एक होता है रेलेक एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, इसका मतलब कि जो लाइट स्कैटरिंग है वो 1/वेवलेंथ 4 होती है, ठीक है। स्कैटरिंग जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वेवलेंथ की पावर 4 होती है। वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर 4 कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है कल्टीवेटर और एग्रीकल्चर लेबर, कल्टीवेटर एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है। तीसरा मार्जिनल लेबर, ठीक है। चौथा हाउसिंग एंड इंडस्ट्रियल वर्कर, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर। कल्टीवेटर एग्रीकल्चर लेबर, कल्टीवेटर एग्रीकल्चर लेबर, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर और मार्जिनल लेबर, डोमेस्टिक वर्कर नहीं। साइनेप्स जो होता है, साइनेप्स बिटवीन नर्व सेल, साइनेप्स बिटवीन नर्व सेल, ये कहाँ से रिलीज होता है? नर्व एंडिंग ऑफ नर्व सेल से, नर्व एंडिंग ऑफ नर्व सेल से। साइनेप्स बिटवीन नर्व सेल आर रिलीज फ्रॉम नर्व एंडिंग ऑफ द नर्व सेल। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? न्यूरॉन। इसकी मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है, मिनिमम रीजनरेशन पावर। डाइजेशन ऑफ फैट किससे होता है? डाइजेशन ऑफ फैट होता है बाइल जूस से और हाइड्रोक्लोरिक बाइल जूस से और पेनक्रियाटिक जूस से। फैट का डाइजेशन होता है बाइल जूस से और पेनक्रियाटिक जूस से। बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस से फैट का डाइजेशन होता है। प्रॉन जिसके लिए पिंक रेवोल्यूशन है, एंड बटरफ्लाई, ये सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं। सेम फाइलम कौन सा? एंथ्रोपोड, ठीक है। अब ये सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्यों बिलोंग करते हैं? क्योंकि इनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, इनके टांगे जुड़ी हुई होती हैं, जॉइंटेड लेग्स। इलेक्ट्रिक लैम्प किसने ढूंढा है? थॉमस एल्वा एडिसन। लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प, तो थॉमस एल्वा एडिसन ने ढूंढा है। थॉमस एल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक लैम्प ढूंढा। वो मैंने उल्टा बोल दिया था। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं ना तो हमारा बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। क्योंकि ये जिप्सम का क्या था? CaSO4 2H2O। इसको जब हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? CaSO4 हाफ हेमीहाइड्राइड बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड। तो जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमारा POP बनता है। क्रोमोसोम का नंबर जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये 46 होते हैं, इसमें 22 तो हमारे होते हैं ऑटोसोम और बाकी हमारे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। 22 हमारे होते हैं ऑटोसोम, बाकी हमारे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। नियो बुद्धिज़्म किसने कहा है? नियो बुद्धिज़्म किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर का अखबार का क्या नाम था? मूक नायक, ठीक है। पूना पैक्ट में कौन कौन गया था इसके साथ? एक तो तेज बहादुर सप्रू और एक मदन मोहन मालवीय।
एक पॉइंट कैलिमर कहाँ पे है? पॉइंट कैलिमर ये तमिलनाडु में है। पॉइंट कैलिमर कहाँ पे? तमिलनाडु। याद रखना है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। ये तिलक ने कहा था, तिलक ने कहा था ये स्वराज वाला, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरल सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रोड किसने मांगा था? जिन्ना ने। इलेक्टोर जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव कब अलग होता है? आर्टिकल 50, ठीक है। 48 किसके लिए है?